एंजल नंबर 999 अगर आपको हर जगह इनकाउंटर हो रहे हैं और बार बार दिख रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स आपको कुछ मेजर साइंस देना चाहते हैं। ये एंजल नंबर अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस को कैरी करते हैं, जिनको आपको जानने, समझने और उस पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे प्रोसीड कर सको, अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब पहुंच सको। यूनिवर्स आपको हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं, तो उनके साइंस का दिखना, एंजल नंबर्स का दिखना आपके आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस होती है। तो चलिए आइए समझते हैं कि एंजल नंबर 999 अगर दिखे तो यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं जिनको जानने, समझने और उन पर वर्क करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेलो नमस्ते मेरे डिवाइन सोल्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए अब वक्त ज़ाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। ये एंजल नंबर आपको तब दिखने लगते हैं जब आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट, एक मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है। यानी कि अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आ गया है। अब आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप एक नए स्टेज पे पहुंचने वाले हो। तब जाके आपको ये एंजल नंबर दिखाई देने लगते हैं। दूसरा साइन यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ का कोई फेज़ है जो कि एंडिंग की तरफ है। कोई फेज़ ख़त्म होने वाला है, कुछ तो ख़त्म होने वाला है टू मेक अ न्यू बिगनिंग। आपकी अच्छे के लिए, एक नई शुरुआत के लिए कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी नेगेटिव सिचुएशन में बहुत टाइम से स्टक थे, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था और आप बिल्कुल स्टक हो चुके थे। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। अधिकतर क्या होता है कि ये चीज़ पेनफुल होती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि ये एंजल नंबर दिखने के बाद आपका उनसे झगड़ा हो जाए और आपका नो कांटेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें परमानेंटली ख़त्म हो रही हैं। अगर वो आपके लिए हैं तो फिर आपका मिलना तो तय है, लेकिन अगर आपका नो कांटेक्ट यूनिवर्स के द्वारा कराया जा रहा है, अगर ये एंजल नंबर दिख रहा है और आपका उनसे नो कांटेक्ट हो जाए, तो समझिए कि डिवाइन इंटरवेंशन है। यानी कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका सेपरेशन हो। इस सेपरेशन पीरियड में आप बहुत कुछ वर्क करोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। उसके बाद जब आपका लेसन पूरा हो जाएगा, उनका लेसन पूरा हो जाएगा, भले आपको ना दिखे, लेकिन प्रकृति आपके लिए टाइमिंग बनाती है, प्रकृति आपके लिए सिचुएशन खड़ी करती है और उसके बाद जब उसका लेसन पूरा हो जाता है फिर आपका रीयूनियन हो जाता है। सेम उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए है, जो चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, ये नेगेटिव सिचुएशन भी आपके लिए ही थी। अगर ये एंजल नंबर दिखे और कुछ ना कुछ पेनफुल हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो एंड हो जाए, आपके भले के लिए भी वो चीज़ें होती हैं, आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, तो फिर समझिए कि वो सिचुएशन में जब आप अपना लेसन ले लोगे, जब वो सिचुएशन अपना काम कर देगी, तो फिर वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए एंजल नंबर 999 एंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये चीज़ें आपके साथ में हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ है जो नया शुरू होने वाला है। आपकी लाइफ की नई शुरुआत के लिए कोई पैटर्न ख़त्म हो रहा है। अगला साइन होता है कि डिवाइन आपको फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जा रहे हैं। अब आपकी लाइफ में क्योंकि आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, तो नए नए रास्ते खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और अगर आप इन पे वर्क करते हो तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन, चाहे आप रिलेशनशिप ही क्यों ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करते हो तो आप उसके करीब पहुंचोगे। आप जो भी पाना चाहते हो यूनिवर्स आपको वहीं पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अपने रास्ते से। यानी कि इस रास्ते में आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस आएंगी, आप बहुत कुछ सीखोगे और जब आप उस विश के लिए पूरे तरीके से काबिल हो जाओगे, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। इसलिए यूनिवर्स के प्रोसीजर पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए द्वार खुल रहे हैं, जिसके लिए आपको रेडी होना होगा। और इसका अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आपको किसी पास्ट को रिलीज़ करना है। कुछ तो है जिसमें आप बिल्कुल स्टक हुए जा रहे हो, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जब तक आप उस पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा। क्योंकि हमारी सोच हमारी ज़िंदगी तय करती है, हमारी नीयत हमारा रास्ता तय करती है। इसीलिए जब भी आप अपनी उस पास्ट में स्टक होते हो, उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हो, तो वो चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में रिपीट करती हैं। किसी न किसी तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लेकिन प्रकृति वही चीज़ें आपके सामने लाके खड़ी करेंगी जिसको आपने पकड़ के रखा है।
तो इसीलिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने उस पास्ट को रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए। एंजल नंबर 999 का अगला और अंतिम संकेत होता है कि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि उस चीज़ को आप कंप्लीटली लेट गो करो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, चाहे आप इससे कितने भी ज़्यादा अटैच क्यों ना हो। ये कोई भी पैटर्न हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। जो चीज़ आपको फेवर नहीं कर रही, आपको सर्व नहीं कर रही, उस चीज़ को आप कंप्लीटली छोड़ दो। जिस चीज़ से आप जितना अटैच होते हो, उसे अपनी तरफ जितना खींचते हो, वो आपसे उतना ज़्यादा भागती है। वैसे ही डिटैचमेंट अट्रैक्शन का कारण होता है। जब तक आप उस चीज़ को खुद से अलग नहीं करोगे, वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, जो रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा, जो लोग आपकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, जो सिचुएशन आपकी कदर नहीं कर रहा, उसको आप कंप्लीटली लेट गो करो और इस तरीके से थोड़ा सा हार्ड हो जाइए, स्ट्रिक्ट हो जाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको फील कर रहे हैं कि आप उस चीज़ के काबिल ही नहीं हो। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको ब्लेसिंग मिली होती है कि आप जिस भी चीज़ को सोचते हो उसको आप हकीकत में बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना होता है। आपको अपना ऑरा मैग्नेटिक बनाना होता है ताकि आप चेज़ ना करो, उसे अट्रैक्ट करो। अगर इस जर्नी में आने के बाद भी आप चीज़ों को चेज़ कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए अपना ऑरा मैग्नेटिक बनाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए ताकि आप आगे प्रोसीड कर सको। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी होगी, आप इसे रेजोनेट कर पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा, क्योंकि क्लेम करने से भी एनर्जी शिफ्ट होती है और मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये आने वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सपोर्ट है और मेरे लिए भी। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोज़ पर लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।